most important thing is with what attitude you have taken this business in your hand. किस एटीट्यूड से आपने इस बिजनेस को लिया है, क्योंकि जिस एटीट्यूड से आपने इसको लिया आप उसी एटीट्यूड से आगे ऑफर भी करने वाले हैं। अगर आपका भरोसा अधूरा है तो वो अधूरापन भी अप्रोच में जाएगा, अगर आपका विश्वास अधूरा है तो वो भी अप्रोच में जाएगा। और सामने वाला क्यों एक ऐसे आदमी पे पैसा लगाएगा जिसे खुद पे विश्वास नहीं? 16,000 क्या कोई 1600 भी नहीं लगाएगा? यस नो? तो इसलिए आज से पहला काम यह है कि अपना विश्वास इकट्ठा करो, जितना वक्त लगा सकते हो लगाओ, और जब भरोसा हो जाए कि ग्लोबल कोलैबोरेटर विश्व की बेहतरीन भूमि पर सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद काम शुरू करना। वैसे भी अगर आप अधूरे विश्वास से किसी को यहाँ पर लाते भी हैं तो आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, मत कीजिए, ये ग्लोबल कोलैबोरेटर के कल्चर में नहीं है। नाउ द सेकंड थिंग, विद व्हाट एटीट्यूड यू शुड ऑफर दिस बिजनेस। किस एटीट्यूड से आपको ये बिजनेस आगे ऑफर करना चाहिए? देखो दोस्तों, देना भी एक कला है। जब आप किसी को कुछ देते हैं और उसकी वैल्यू उसे रियलाइज नहीं कराते हैं तो आपका देना बेकार हो जाता है। सामने वाले को रियलाइज होना चाहिए कि उसे क्या मिल रहा है। पहले आप समझो कि आप उसे क्या देने चाह रहे हैं। आप उसे एक अवसर देने जा रहे हैं कि वो चाहे तो अपना जीवन यहां बदल सकता है, वो चाहे तो यहां लाखों कमा सकता है, वो चाहे तो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन सकता है जो स्टेज पर आकर हजारों लोगों के सामने बिना हिचके बिना डरे बोले, वो चाहे तो वो ऐसा काम कर सकता है कि बहुत सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट में लाइन लगा के खड़े हो जाएं, वो चाहे तो यहां बहुत सारे दोस्त बना सकता है। आप एक ऐसा ऑफर उसको देने जा रहे हैं। जब आप ऐसा बिजनेस दूसरों को ऑफर करने जा रहे हैं तो उस समय आपका उन्हें ये बिजनेस ऑफर करते हुए किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए वो समझने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन वो आपको तब समझ में आएगा जब आप पहले ये समझें कि जिन्हें आप ये बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या है, उनका नजरिया क्या है, वो किस तरह की सोच रखते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि जिन्हें आप बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं वो किस तरह की सोच रखते हैं। मैंने कुछ महीनों पहले टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी। उसमें एक लड़की लोगों को पर्चे बांट रही थी, शायद डोनेशन के लिए थे। तो लोग पर्चा लेते थे और ऐसे फेंक देते थे बिना पढ़े। तभी एक आदमी स्कूटर पे आया, उसने उसको बोला कि इन लोगों को ऐसे पर्चे मत दो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे देने चाहिए। उसने एक पर्चे को लिया और अच्छे से मरोड़ दिया ऐसे, और मरोड़ के दे दिया। जिस आदमी को मरोड़ के दिया बड़ा हैरान सा हुआ, क्यूरियस हुआ। उसने पर्चे को सीधा किया, पढ़ा और उसके बाद फेंक दिया। बाहर जो लोग हैं इन्हें आप कोई चीज सीधे तरीके से आसान तरीके से देंगे, इन्हें हजम नहीं होता। इन्हें आदत है मोटी चीजों को सीधा करके पढ़ने की। कुछ साल पहले की बात है, न्यूज़पेपर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी कि एक आदमी ने आईटीओ चौक पर दिल्ली में 500 के नोट बांटने शुरू कर दिए थे। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, किसी पंडित ने उसको बोला होगा। तो जब वो 500 के नोट बांट रहा था लोग ले ही नहीं रहे थे, लोग डर रहे थे, वो 500 रुपए नहीं ले रहे थे। वो इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, कोई 2 रुपए नहीं बांटता। भिखारी भी आ जाए तो बड़ी मुश्किल से चवन्नी निकाल के देते हैं, ऐसा ना। अब एक आदमी 500 के नोट बांट रहा है, कैसे विश्वास करेंगे वो? उसकी भी यही गलती थी। जिस देश में लोगों को ये आदत हो कि दिन रात मेहनत करके अगर वो 500 रुपए की मजदूरी करते हैं तो उसमें भी लोग उन्हें 400 रुपए देते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि चल यार 400 तो है। उन्हें कोई 500 रुपए फ्री में देगा तो कैसे लेंगे वो? इसलिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिन्हें आप बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं कि वो कैसी सोच रखते हैं। उन्हें कुछ भी मुफ्त में देने की कोशिश करोगे उन्हें बात हजम नहीं होने वाली। उन्हें तो ये सुनने की आदत है कि लोग उनकी डिमोशन की बात करें, तरक्की की नहीं। वो तो ये जानते हैं कि जो आसपास के लोग हैं वो हमारी तरक्की से खुश नहीं होते। वो तो ये जानते हैं कि लोग अपने काम की सफलता का राज दूसरे को नहीं बताते। वो तो ये जानते हैं कि अगर आप किसी को कहेंगे कि मुझे भी कहीं काम पे लगवा दो तो कोशिश करेगा कि कभी काम पे लगे ही ना। उन्हें आप जाके बोलें कि आपके लिए बड़ा शानदार बिजनेस है, आओ तुम्हारी जिंदगी बदलें, तो उनके लिए तो एक हैरान करने वाला स्टेटमेंट है ना। इसलिए समझना पड़ेगा कि वो क्या सुनना चाहते हैं। एक गांव में एक किसान था, उसका नाम था रामलाल। रामलाल जब अपने खेतों में हल चला रहा था तो उसका हल एक मेटल यानी धातु से टकरा गया। जब धातु से टकराया तो उसने वहां पे खुदाई शुरू की। जब खुदाई शुरू की तो क्या देखता है कि वहां तो एक सोने की खान है। उसने सोचा कि इससे पहले कि राजा को पता चले मैं अपने लिए पहले सोना निकाल लेगा। वो जितना सोना निकाल सकता था उसमें से उसने निकाला। रामलाल एक अच्छा आदमी था, उसने सोचा कि मुझे अपने जो क्लोज लोग हैं, जो बहुत करीब के लोग हैं, रिश्तेदार, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे सगे संबंधी और मेरे प्यारे दोस्त, मैं उनको भी ये सोना दे देता हूँ। उसने उनको बुलाया और उन्होंने भी बड़ा सारा सोना निकाला। वो भी चले गए निकाल के, लेकिन वो तो सोने की खान थी, अथाह सोना था उसके अंदर। फिर रामलाल को लगा कि मुझे जो दूर दराज के दोस्त हैं उनको भी बोलना चाहिए कि सोना ले लो। उनके एक दोस्त थे श्यामलाल, उन्होंने उसको खत लिखा
पास गांव में रहता था कि श्यामलाल पहली ट्रेन पकड़ो, घर आ जाओ, मेरे घर में सोने की खान निकली है और सोना ले जाओ। श्यामलाल ने खत पढ़ा, उसने कहा रामलाल मुझे बेवकूफ बना रहा है, सोने की खान निकलेगी तो क्या मुझे बताएगा। वो नहीं आया तो नुकसान तो श्यामलाल का है, लेकिन रामलाल की भी एक मिस्टेक है। उसे समझना चाहिए था कि वो अवसर किस तरह से दे रहा है। श्यामलाल भी अपनी जगह ठीक था, भला किसी के घर सोने की खान निकले तो कौन दूसरे को बताता है, उसको हजम नहीं हुई बात। हमें भी यही करना है। ये हम जानते हैं कि ग्लोबल कोलैबोरेटर सोने की खान है, ये हमने महसूस किया है। आप दूसरों को कैसे महसूस कराएंगे, ये थोड़ी समझदारी वाला मामला है। अगर आप सीधा सीधा किसी को कहेंगे हमारे पास सोने की खान है, आओ सोना ले जाओ, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट कभी नहीं सुने। अगर रामलाल ने श्यामलाल से ये कहा होता कि श्यामलाल पहली ट्रेन पकड़ो, यहां आ जाओ, घर में हमारी खुशी है या हमारे बेटे की सगाई है, तुम जल्दी आ जाओ, वो आ जाता उसे कहता ये लो सोने की खान, सोना ले जाओ। देख के तो विश्वास आ ही जाता ना उसको। ठीक इसी तरह से आपको भी अपने गेस्ट को यहां तक बुलाना है, यहां बुलाना है, और उसके बाद जब वो यहां आएगा उसे अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सोने की खान है और वो आपके साथ जुड़ जाएगा। तो पर्पस क्या है? लोगों को यहां तक इनवाइट करना। पर्पस क्या है? लोगों को प्रेजेंटेशन तक पहुंचाना, क्योंकि प्रेजेंटेशन पहुंचने से पहले वो ये जज नहीं कर सकते कि वो सोने की खान है या नहीं है। ये तो प्रेजेंटेशन ही बताएगी कि ये सोने की खान है या नहीं है। तो आपको किस एटीट्यूड से लोगों को बिजनेस ऑफर करना चाहिए? किस एटीट्यूड से? मान लीजिए कि आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए। उस कंपनी में सुपरवाइजर पोस्ट के लिए 2-3 सीट खाली हैं। आपका एक दोस्त आपसे कहता है कि भाई मुझे लगवा दो, 4,000 तनख्वाह है सुपरवाइजर की, भाई मुझे लगवा दो। आपने मन में सोचा चलो इसको लगवा देते हैं। इस समय आप उसकी जॉब लगवाने जा रहे हैं, किस तरह का एटीट्यूड होगा आपका? जानते हैं आप अपने उस दोस्त से क्या क्या उम्मीदें करेंगे? आप उम्मीद करेंगे कि अगर मैं सुबह से 10 बजे का टाइम दूं तो ये ठीक 9:45 पे मेरे घर होना चाहिए। आप उससे उम्मीद करेंगे कि अगर ये बाई चांस 10 बजे नहीं आया तो मैं सीधा ऑफिस चला जाऊंगा और उसे दोबारा पलट के फोन नहीं करूंगा। आप उम्मीद करेंगे कि जब वह उसको जॉब दिला दो तो वो 4 बार थैंक यू बोले। बाई चांस वो दोस्त अगर 10 बजे नहीं आया, आप ऑफिस चले जाएंगे बिना देर किए, और जब आप शाम को वापस आएंगे तो आप उसे फोन भी नहीं करेंगे। जब वो शाम को खुद आएगा कि भाई साहब मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसे कम से कम रियलाइज कराएंगे, भैया ऐसे नौकरी नहीं मिलती, वो चली गई 3 सीटें, ऐसे ही बोलेंगे ना? या आप उसे कम से कम डांटेंगे जरूर, ऐसा करेंगे ना? जानते क्यों? क्योंकि आपके अंदर एहसास है कि मैं इसे कुछ देने जा रहा हूं, मैं इसे 4,000 की नौकरी देने जा रहा हूं। जब 4,000 की नौकरी का एक अवसर देने के लिए आपका ये एटीट्यूड है, तो ग्लोबल कोलैबोरेटर की अपॉर्चुनिटी देने के लिए कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां वो चाहे तो लाखों रुपया महीना कमा सकता है। देखो, आपका काम अवसर देने का है। जॉब देते वक्त भी आप उसकी पूरी गारंटी थोड़ा लेते हैं। आपने उसको जॉब दी, 4,000 की नौकरी पे वो लगा, उसके बाद उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत है कि वो वहां से चाहे तो मैनेजर बन जाए, या उसका निकम्मापन है कि वो बाहर चला जाए। सारी जिम्मेदारी उसकी खुद की है। ठीक वही बात यहां भी है। यहां भी आदमी को इस कर्म भूमि पे खुद को साबित करना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो खुद को साबित करेंगे और अपने आप को वहां पहुंचा देंगे जहां सारे सपने पूरे होते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या मिस्टेक करते हैं? लोगों से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, भाई मेरी खातिर प्लीज आ जाओ, सेमिनार देख लो। अब बाई चांस आदमी ने 10 बजे का टाइम दिया और वो आया नहीं, आप उसे खुद ही फोन कर देते हैं, आपका मैं इंतजार कर रहा था, आप आए नहीं। जरूर आपको कोई काम पड़ गया होगा। क्या काम पड़ गया था आपको? वो बोलेगा मेरे पड़ोसी का भैंस चोरी हो गया था, मैं चला गया ढूंढने। आप कहेंगे ओहो बड़ी दुख की बात है, कोई बात नहीं, मैं कल आपका फिर इंतजार करूंगा, आप कल 10 बजे आ जाना। अगले दिन वो फिर 10 बजे नहीं आया, फिर आप फोन करेंगे, क्या दिक्कत हो गई थी आपको? मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप पहुंचे नहीं। जरूर परेशानी हो गई होगी आपको, क्या हुआ था? वो बोलेगा उसकी भैंस मिल गई थी तो मैं बधाई देने चला गया था। वो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता है। वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसे डांटें, वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसे रियलाइज कराएं कि उसने आपका वक्त खराब किया है। अगर वो आदमी जिसकी आप नौकरी लगवाने जा रहे हैं 4,000 रुपए की, वो पहले दिन 10 बजे नहीं आया, अगर आपने उसको फोन कर दिया वापस कि यार क्या बात, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आपको नौकरी नहीं चाहिए, आप आए नहीं, मैं आपकी वेट कर रहा था, चलिए बताइए आप कब आ रहे हैं, कल आएंगे आप? वो बोलेगा हाँ सर मैं कल आऊंगा 10 बजे। वो कल फिर नहीं आया, आपने फिर फोन कर दिया उसको कि यार तुम आए नहीं यार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्या चक्कर हो गया था? सर ये दिक्कत हो गई थी। चलो ठीक है, कल मैं सुबह खुद तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। ऐसे तो नौकरी मिलेगी नहीं तुम्हें। जानते हो वो क्या सोचेगा आदमी?
वो ये नहीं सोचेगा कि उसे 4,000 की नौकरी मिल रही है, पहले ये सोचना शुरू कर देगा इसका क्या फायदा है, ये क्यों इतना परेशान हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग कैसे सोचते हैं। अगर आप ये नहीं समझ पाए ना कि ये लोग कैसे सोचते हैं तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और वो उसके लिए डिजर्व भी करते हैं। उनको वही भाषा बोलो जो वो समझते हैं। ऐसी भाषा बोलोगे जो वो समझते ही नहीं है तो लोग नहीं आएंगे। आपको अपने बिजनेस को ऑफर करते वक्त अपना एटीट्यूड तो ऊपर रखना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल ऐसे ही करता था, ऐसा होता सबके साथ है। मैंने किसी को टाइम दिया और कोई नहीं पहुंचता था 10 बजे, मैं उसी समय फोन करके उसे झाड़ लगा देता था अच्छे से। मैं पागल हूं क्या तुम्हारा वेट कर रहा हूं, मेरा टाइम बहुत कीमती है। वो कम से कम 10 बार माफी नहीं मांग लेता था ना तो मैं उसको काम नहीं दिखाता था। आप सोच के देखो, जब आप किसी से ऐसे बात करें तो वो कैसा जवाब देगा। वो आपसे जरूर करेगा आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। आप अपनी वैल्यू उसको रियलाइज कराओ, उसे एहसास कराओ कि वो किसी ऐसे आदमी का टाइम वेस्ट कर रहा है जिसके टाइम की कीमत है। अगर आप अपनी टाइम की खुद कीमत नहीं लगाएंगे, दूसरे कैसे लगाएंगे। तो अभी तक मैंने 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या है, विद व्हाट एटीट्यूड यू शुड टेक दिस बिजनेस, और दूसरा पॉइंट क्या है, विद व्हाट एटीट्यूड यू शुड गिव दिस बिजनेस। किस एटीट्यूड से आपको बिजनेस लेना चाहिए और किस एटीट्यूड से बिजनेस देना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? अब मैं आता हूं इस एटीट्यूड के साथ अब हम अपने दोस्तों को कैसे इनवाइट करेंगे। आप सब लोगों ने लिस्ट तो बनाई होगी, बनाई लिस्ट सबने। इस बिजनेस में लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में जितने भी सफल लोग हैं वो लोग हैं जिनके पास बड़ी लिस्ट थी। आपको याद होगा आपने अपनी लिस्ट को 4 पार्ट में तोड़ा था। नंबर 1 हॉट मार्केट, नंबर 2 वार्म मार्केट, नंबर 3 कोल्ड मार्केट और नंबर 4 फ्रेश मार्केट। सबसे पहले मैं आता हूं हॉट मार्केट पर। हॉट मार्केट और वार्म मार्केट ऐसी होती हैं जिसमें आपकी पर्सनल इमेज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में इमेज अच्छी है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अगर वहां पर इमेज ऐसी है कि ये आदमी बहुत चालू है, टोपी घुमाता है, इधर से उधर करता है, तो काम मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके करीब हैं और आपको अच्छे से जानते हैं। कौन? हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट।